सर माइक अनम्यूट कर दें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे मैंने ग्रुप किया। यहाँ पे ग्रुप की सेटिंग में ना, यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही हैं, ग्रुप और लेयर। अगर मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है तो ग्रुप को ही वो मूव करेगा। अगर मैं लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, किसी स्पेसिफिक लेयर को, फिर वो सिलेक्ट करेगा। जैसे है तो अभी ये ग्रुप पे, लेकिन मैं ये जब मूव करूंगा तो वो ग्रुप के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है। तो ये फिर आपने ऐसे सेटिंग करनी होती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रुप के अंदर किसी लेयर को सिलेक्ट करूँ, वैसे तो आप वैसे यहाँ से भी आगे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरे ग्रुप को कहीं पे मैं मूव करूँ, तो पूरा पूरा ग्रुप वहीं से मूव होगा। उसके बाद मैं आपको मूव टूल के लॉक्स का बता रहा था कि जैसे अब आप कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो लेयर्स है ना, इनमें सिर्फ मूव ना हो, बाकी काम कर सकें। जैसे अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ। मैं इसको, ये तो नीचे वाली लेयर्स है, एक मिनट, इस लेयर को मैंने लॉक किया हुआ है। अब ये मूव नहीं होगी, बाकी ब्रश या बाकी चीजें हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि मुझे मूव तो होने दे, हम मूव तो होने देंगे इसको, लेकिन ब्रश नहीं चाहिए हमें। तो देखिए अभी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, अभी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ब्रश लेके आता हूँ, आगे से नन की ऑप्शन आ रही है। मैं क्लिक भी करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी लॉक है। ट्रांसपेरेंसी लॉक कैसे काम करता है वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने ब्रश हटा दिया, ब्रश लॉक। अभी मैं ब्रश करूंगा ना, तो ये देखो ट्रांसपेरेंसी के बाहर भी वो आ रहा है। आ रहा है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अब अगर मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी लॉक, यानी बाकी जो ट्रांसपेरेंट एरिया वहां पे तो वो ब्रश करेगा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी से बाहर जाता हूँ, उस पर कोई काम नहीं करेगा। ये भी क्लियर है। यह है ट्रांसपेरेंसी लॉक। ट्रांसपेरेंट एरिया जो होगा ना, उसको वो लॉक करके रखेगा। अभी मैंने लॉक नहीं किया होगा, अभी अगर मैं कोई काम करता हूँ तो वो तो ट्रांसपेरेंट एरिया के ऊपर भी करता है, या कोई भी इफेक्ट जो करूंगा वो ट्रांसपेरेंट एरिया के ऊपर भी करेगा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी लॉक लगा देता हूँ, तब वो ट्रांसपेरेंट एरिया के ऊपर काम नहीं करेगा। क्लियर है इतना। उसके बाद इसको मैं हटा रहा हूँ। दो चीजें रह गई हैं यहाँ पे लेयर पैनल की। एक चीज होती है फिल, एक चीज होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी का आइडिया है? नहीं है। ओपेसिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि वो जो चीज है, जैसे अभी मैं बिलीव एक इमेज लेके आता हूँ, ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है जहां पे इनका कलर है। इनकी अगर मैं अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ, तो ये भी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो रहे हैं। जितने परसेंट आप इसको कम करेंगे, उतना ये ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे। जैसे ये है, एक मिनट, ये इनकी मैं ओपेसिटी कम करता जा रहा हूँ, तो वो देखो पीछे से जो चीजें हैं ना, जो उनके बैक पे पड़ी गई हैं, वो नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये है अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्टेंस। अभी एक और चीज है, अभी ये तो था फिल, फिल कह रहा हूँ, ओपेसिटी। अगर देखो तो फिल भी ऐसे ही काम करता है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? अब मैं फिल को कम कर रहा हूँ ना, पहले ओपेसिटी को कम कर रहा था, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसकी ही कॉपी ले रहा हूँ,
कोई न्यू बॉक्स या फिर कोई नई चीज तो नहीं ना की। अब एक की कर रहा हूं मैं ओपेसिटी का, ओपेसिटी मैंने कर दी 50%। अब ये लेयर्स में भी ऊपर है, तो ये देखो ट्रांसपेरेंट है ना, तो उसकी अमाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस कम हो गई है। अब इसका मैं फिल कम करूंगा। ओपेसिटी क्या करेगी, वो ओवरऑल जो है, जो फिल और स्टॉप दोनों चीजों को, आउटलाइन और फिल को, दोनों चीजों को उसने ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट कर दिया। लेकिन फिल क्या करेगा कि फिल जो उसके अंदर कलर फिल हुआ है ना, सिर्फ उसको ट्रांसपेरेंट करेगा, बाकी जो उसका जो स्टॉक है या बाकी चीजें हैं उसको वो वैसा ही रखेगा। ये भी क्लियर हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि इसको फिल कर दो, तो वो जो चीज फिल हो रही है उसकी एग्जिस्टेंस वो कम कर रहा है। जो आउटलाइन है, जैसे अब एक कप फिल करना, तो कप जो है वो आउटलाइन है उसकी। अब वो आउटलाइन को फिल नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं करेगा, सिर्फ उसके अंदर जो कलर फिल किया गया उस कलर को ट्रांसपेरेंट करेगा। ओपेसी कलर यानी वो फिल और स्टॉक किसी चीज को नहीं देखेगी, उसने सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे खिड़की का कांच होता है, वो हल्का सा ग्रीन शेड में होता है, रेड शेड में होता है, ब्लू शेड में होता है, ताकि उसमें क्या होता है, उसमें उसकी अमाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस ही कम की है ना, 10% रखी होगी, शायद 50% रखी होगी, बाकी तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। अभी करेक्टर लेयर पैनल का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्या इमेज भी, हर चीज एक लेयर है, आप कोई भी चीज बनाओगे वो एक लेयर पे ही आएगा। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है, आगे बढ़े। अभी ये होती है प्रॉपर्टी बार, ये होती है प्रॉपर्टी बार। कोई भी टूल आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बार है जिसमें मैं कुछ चीजें बना लेता हूँ। ये दो मैंने बना ली। अभी मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ, अगर मैं पहली ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो ये तो मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करके मूव करता हूँ तो क्लिक मूव तो वही हो रही है। तो ये क्या हुआ, इसको क्लिक तो मैं इसको कर रहा हूँ ना, तो वही मूव हुई जा रही है। इस आइकन का नाम होता है ऑटो सेलेक्ट। अगर मैं इसको चेक लगाता हूँ तो अब मैं जिसके ऊपर भी मैं कर्सर के साथ क्लिक करूंगा ना वही लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, जैसे अभी ये हुई है, उसके बाद ये हो गई है। अगर मैं नहीं करना चाह रहा ऐसा तो मैं इसको ऑफ रखूंगा, जो लेयर सेलेक्ट होगी वही मूव होगी, चाहे जिधर मर्जी मेरा कर्सर हो। हाँ, अगर आप किसी और को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो देखो जैसे ही मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ वो खुद ही ऑन हो जाता है, छोड़ता हूँ ऑफ हो जाता है। हो रहा है, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके अब किसी को सिलेक्ट करूंगा तो अब वो ऐसे काम करेगा। अब मूव कर सकते हैं। अभी मैं इस ऑप्शन को ऑन ही रख रहा हूँ। ग्रुप और लेयर का मैंने आपको बता दिया हुआ है। उसके बाद है शो ट्रांसफॉर्म। ये अब जो नए वर्जन है ना, जो मेरे लैपटॉप में है या फिर जो आप करेंगे, उनमें आपको टेक्स्ट मिलेगा, जैसे चेक बॉक्स होता है ना वैसे मिलेगा। ये पता नहीं कौन सा वर्जन है, पुराना वर्जन है कोई, CC 2019 ही है। तो इसमें आपको आइकन्स मिल रहे हैं। अब ये जो है ये है शो ट्रांसफॉर्म की, शो ट्रांसफॉर्म का आइकन है। अभी ये भी ऑन है, मैं एक दफा इसको क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ। अब ये ऑफ हो गया। अब देखो इसके साथ बॉक्सेस नहीं मिल रहे मुझे। अगर मैं इसको चेक लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बॉक्सेस मिल रहे हैं जिनसे मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ किसी भी एंगल पे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो यही शेप को मेंटेन रखे तो आप शिफ्ट का बटन दबा के प्रेस करके इसको ड्रैग करो, तो वो ये शेप को मेंटेन रखेगा। अगर आप, एक दफा मैं इसको कट कर रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि वो जो आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं
वो रिफ्लेक्शन की तरह चारों साइड को बढ़े या दो साइड को बढ़े, तो आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके उसको ड्रैग करना है। अब ये रिफ्लेक्शन की तरह जा रहा है। और अगर आप इसको किसी एज से ऑल्ट का बटन प्रेस करके मूव करते हो तो वो चारों साइड को साइज बड़ा करेगा। इतना भी क्लियर है? अब जैसे कि आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना, आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मोबाइल में होता है कि आप प्रोफाइल की सेटिंग चेंज करते हैं तो वो आपसे पूछता है रीसेट और सेव। तो ये सेव है, ये रीसेट है, यानी पुराने वाली जगह पे पहले जैसा हो जाएगा। इतना भी क्लियर है? उसके बाद ना कुछ वेबसाइट्स हैं वो लिख लो। सबसे पहले आप लिखो freepik.com। इसमें आपको इमेजेस और सोर्स फाइल भी मिल जाएगी, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप की। फ्रीपिक। उसके बाद अनस्प्लैश है। उसके बाद है पिक्साबे। नहीं नहीं, पिक्साबे अलग है। पिंटरेस्ट आपने सिर्फ सर्चिंग के लिए यूज करनी है। आप यहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं कर सकते, बाकी जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन, जहाँ से आप आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं पीएनजी में। इतनी वेबसाइट्स बहुत है। यहाँ से भी आपको इमेज मिलेगी, इसका नाम है फ्रीपिक। यहाँ से आपको इमेजेस मिल जाएंगी, इसका नाम है अनस्प्लैश। यहाँ से भी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, जिसका नाम है पिक्साबे। पिंटरेस्ट से आपने सिर्फ सर्च करनी है। फ्लैट आइकन से आपको मिल जाएंगे आइकन्स किसी भी तरह के। उसके बाद आपको पीएनजी एक्स से मिल जाएंगी पीएनजीज। उसके बाद आपको पीएनजी विंग से भी पीएनजीज ही मिलेंगी।
क्लियर है इतना? लिख लिए? अच्छा, उसके बाद ना सिलेक्शन पे बात करते हैं। सिलेक्शन होती क्या है? सिलेक्शन क्या होती है? मुंतखब करना। ठीक है, मैं पहले कोई एक दफा ना ओपन कर लेता हूँ कोई इमेज। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको अभी मैं यही साइज रख देता हूँ। अब सिलेक्शन का काम क्या होता है? सिलेक्शन, जब हम किसी चीज पे सिलेक्शन कर देते हैं ना, तो वो उस चीज को लिमिटेड कर देता है उस सिलेक्शन के अंदर, कोई भी काम हो जाए। इवन मैं इसको एक दफा रास्टराइज कर लूँ, ये मैं ब्रश कर रहा हूँ तो वो इमेज के बाहर नहीं आ रहा, उस सिलेक्शन के बाहर नहीं आ रहा। सिलेक्शन ने क्या करना है, उस चीज को लिमिट में रख देना है, उसको लिमिटेड कर देना। कोई भी काम कर लो आप, कंट्रोल जे करके कॉपी निकाल सकते हो, लेकिन वो उतने एरिया की आएगी। ठीक है, अब सिलेक्शन क्या करती है ये तो पता चल गया। उसके बाद सिलेक्शन का ना काम क्या होता है? सिलेक्शन कह रहा हूँ, सिलेक्शन कितने तरह की हो सकती है और उसमें क्या क्या ऑप्शन, पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। मैंने ये एक सिलेक्शन की, अब इसका काम तो है लिमिटेड कर देना, लेकिन यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं। जैसे पहली ऑप्शन काम करने का तरीका ये है वन बॉक्स, यानी जैसे ही मैं एक सिलेक्शन से दूसरी सिलेक्शन पे आता हूँ, पहले वाली सिलेक्शन चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये है ऐड करने के लिए, यानी सिलेक्शन में कोई चीज ऐड करने के लिए उसको वो ऐड कर देगा। ये चीज है माइनस करने के लिए, वो इस चीज को सिलेक्शन को माइनस कर देगा उसमें से। उसके बाद है सिलेक्शन का कॉमन एरिया, यानी जो दोनों में इंटरसेक्ट करेगा वो एरिया रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन को ना खत्म करने की एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करने से सिलेक्शन डी सिलेक्ट हो जाएगी। ये भी क्लियर है? अब फेदर क्या काम करता है? फेदर का मतलब क्या होता है वैसे? चलो मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ फेदर क्या काम करेगा। मैं अभी इसको 10 पिक्सल्स का फेदर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने सिलेक्शन की, इसके एजेस जो हैं वो शार्प है, मैं क्लिक छोड़ता हूँ तो वो राउंड एजेस में आ गया, सॉफ्ट हो गया ना। अब इसके अंदर मैं कोई भी काम कर लूँ, जैसे फिर से कंट्रोल जे ही करता हूँ, तो आप देखो कि ये थोड़ा सा ना जो इसकी सिलेक्शन होगी ना एजेस से ब्लरी होगी। अब कितनी ब्लरी होनी चाहिए ये आपके फेदर पे डिपेंड करता है, आपने कितना फेदर दिया उसको। इतना भी क्लियर हो गया? उसके बाद स्टाइल, यानी किस तरह का ये फिक्स नॉर्मल, जैसे अभी हम क्लिक करके जितना मर्जी ट्रैक कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप फिक्स रेशियो रखते हो तो आपको यहाँ पे रेशियो बतानी पड़ेगी कि मैं कहता हूँ 1:8, तो अब वो अब 1:8 का ही बनेगा जहाँ जब भी बनेगा। मैं फेदर को ऑफ कर रहा हूँ, अब रेशियो की जगह फिक्स साइज 64:64 आ रहा है, मैं एक क्लिक करूंगा वो 64 का ही बनाएगा। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वो ड्रैग ही करता रहेगा। ये भी क्लियर है? फोटोशॉप की कह रहा हूँ, ये सिलेक्शन की सेटिंग थी। अब ये सेटिंग तो सेम रहेगी सबकी, बस शेप्स चेंज होगी। जैसे अभी ये रेक्टेंगल था, इसी तरह यहाँ पे आपको सर्कल मिल जाएगा।
सर्कल मिल जाएगा और ओवल मिल जाएगा, वो आपके क्लिक करके ड्रैग करने पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंगल रॉ मार्की टूल मिल जाएगा। ये क्या करता है तो वैसे ये यूजलेस, लेकिन एक क्लिक करने के बाद ये सिर्फ ये जो एक बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये 1 पिक्सल होता है, ये 1 पिक्सल की सिलेक्शन करता है। आप चाहे कॉपी लें या जो भी काम करें वो 1 पिक्सल के ऊपर ही होगा। मैं इसको कमांड कंट्रोल डी करके फिर से डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह सिंगल कॉलम मार्की टूल भी है, वो भी सिंगल पिक्सल को सिलेक्ट करता है। अभी तक का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अब ये काम जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन में क्या कर सकते हो आप? कलर कर सकते हो, कोई इफेक्ट दे सकते हो। फोटोशॉप में रहा कि जो भी आप काम कर सकते हो ना, जब तक आपने सिलेक्शन किया उस सिलेक्शन से बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी काम हो जाए। जैसे अभी मैं सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ इतनी एक मिनट, मैंने टूल गलत सिलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इतना ही रहे, इतने एरिया में मैं कोई इफेक्ट करूँ, तो मैं कुछ ले आता हूँ, जैसे कलर बैलेंस कर लेते हैं। तो वो देखो उसने उतने एरिया को सिलेक्ट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने सिर्फ उतने एरिया को सिलेक्ट किया हुआ, उतने एरिया के ऊपर ही काम कर रहा है। कोई भी चीज हो जाए, जब आपने सिलेक्शन कर दी तो वो सिलेक्शन में लिमिटेड हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब सिलेक्शन को करने के ना 10 टूल है। सिलेक्शन काम एक ही करेगी, लेकिन 10 टूल्स के साथ आप सिलेक्शन कर सकते हो। 4 अभी मैंने आपको बता दी, 3 में अभी आपको और बता रहा हूँ। एक है लासो टूल। लासो टूल जो होता है ना, वो फ्री हैंड काम करता है। आप माउस से क्लिक करके जैसे भी मूव करो, आप उसको क्लिक छोड़ोगे तो वो सिलेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब ये माउस यूजर के लिए तो फजूल टूल है, क्योंकि माउस पे इतनी ग्रिप नहीं होती, लेकिन ग्राफिक टैब वाले के लिए बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि हमारी पेंसिल पे ज्यादा ग्रिप है और उनका जो कर्सर होता है वो पेंसिल शेप का ही होता है। अब ये फ्री हैंड काम करेगा। इसमें भी वही ऑप्शन है, प्लस माइनस और ये वाली। उसके बाद फेदर की भी वही ऑप्शन है। सिलेक्ट एंड मास्क थोड़ा सा एडवांस है, वो भी नहीं बता रहा। अभी ये ऑप्शंस वही है। अब ये तो था फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए। उसके बाद आता है पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन क्या होता है वैसे? 6 साइड्स जिसकी होती है। गॉन ना ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉर्नर, तो इसको उसी के रेफरेंस की बेस पे इसका नाम रखा गया पॉलीगॉन लासो टूल। अब ये काम करता है एजेस पे। गॉन एज को कहते हैं ना, कॉर्नर को कहते हैं, तो ये इसलिए एजेस पे काम करेगा। आप कहीं भी रह के उसको डबल क्लिक करो, वो उसको सिलेक्शन करके दे देगा। यानी जैसे बिल्डिंग की कोई सिलेक्शन करनी है, या फिर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें क्योंकि ये राउंड है तो एजेस थोड़े से रह जाएंगे। ये कुछ इस तरह सिलेक्शन करेगा, एजेस पे रह के सिलेक्शन करेगा। इसको मैंने कंट्रोल डी फिर से कर दिया। अब एक और टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल में 3 चीजें सेटिंग में इसकी और ऐड हुई हैं, जैसे विड्थ, कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी। बाकी ये चीजें तो वही हैं। अब मैग्नेट क्या काम करता है वैसे? अट्रैक्शन होती है ना उसमें, अट्रैक्ट करता है चीजों को। अब ये भी ऐसे 2 कलर्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जैसे ब्लू कलर या ब्लैक कलर और ये ग्रीन कलर, 2 कलर्स है ना, इनके दरमियान ये लाइन है। इन 2 कलर्स के दरमियान ये एक पॉइंट लगाएगा। 2 कलर्स के दरमियान
पॉइंट लगाएगा ये। जैसे अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक क्लिक किया एक दफा, अब मैंने बस इसके साथ साथ रखना है, वो लाइन खुद ही उसके साथ अटैच करता रहेगा। ये कुछ ऐसे करता है। लेकिन अभी ये स्लो पता नहीं क्यों इधर काम कर रहे हैं, लेकिन इतना स्लो नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये साथ साथ उसके अटैच कर रहा है। मुझे क्लिक करके ड्रैग नहीं किया, मैंने एक ही दफा क्लिक किया हुआ। ठीक है, अगर कोई पॉइंट गलत हो जाता है, जैसे अभी ये पॉइंट गलत हो गया, तो मैं इसके पास आऊंगा, बैक स्पेस करूंगा तो वो पॉइंट अनडू होगा। अब ये इस तरह साथ साथ सिलेक्शन करता रहता है। मैं अभी एक कुछ इस तरह की सिलेक्शन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इधर आऊंगा, कर्सर के साथ सर्कल आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ, उसको सिलेक्शन में चेंज कर देगा। ठीक है, जहां पे लगे ज्यादा हो रहा है बता देना। ये जो विड्थ होती है ना, ये जो दो कलर्स के दरमियान वो एक पॉइंट लगा रहा है, वो कितनी विड्थ के बाद होना चाहिए, ये वो बात कर रहा है। जैसे अभी अगर मैं यहां से क्लिक करके ये कुछ सिलेक्शन की है, तो यहाँ पे देखो उसने 10 पिक्सल्स की विड्थ रखी हुई है। ये वो वाली विड्थ है, यानी जितना गैप आप रखना चाह रहे हैं। इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। उसके बाद कंट्रास्ट क्या होता है, पहले तो ये बात करते हैं ना, कंट्रास्ट क्या होता है। सही हम उसका जो कलर्स हैं वो डार्क को लाइट कर सकते हैं। एक ही तो कलर दो कलर्स होते हैं जिनके दरमियान जो हम वो चीज करते हैं ना, यानी दो कलर्स के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं, जो उसको ही कंट्रास्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे कंट्रास्ट की वैल्यू रखी है 10%। कंट्रास्ट इसलिए कम किया हुआ है ताकि वो कलर्स को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाए। अगर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ ज्यादा, तो वो छोटे से छोटा जो कलर चेंज है ना, अभी आप यहाँ पे ही देखो कि कोई भी कलर सेम नहीं है। तो अगर मैं कंट्रास्ट की वैल्यू ही 100% कर दूं, तो वो तो ऊपर नीचे ही होता रहेगा, यानी इरेगुलर वो एक शेप बनाता रहेगा। इसलिए हम कंट्रास्ट की वैल्यू कम रखते हैं, 10%, 15%, 8, 5, इस तरह लेके चलते हैं हम, ताकि वो इतना भी डिफरेंस ना करे कि जहाँ पे हम लेके जाना चाह रहे हैं वहां पे भी ना जाए। मैं इसको 20% करता हूँ, तो अब ये उसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब उसके बाद एक चीज है फ्रीक्वेंसी, कि वो आपके कर्सर के साथ यानी माउस के साथ कितना फ्रीक्वेंट रहेगा। कर्सर के साथ या माउस के साथ कितना फ्रीक्वेंट रहेगा। अभी जैसे उधर से ही नजर आ रहा है, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देता हूँ, 100% कर दी। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो छोटे छोटे गैप के बाद ही वो पॉइंट लगाना शुरू करता है। मैं जैसे ही बाहर आता हूँ तो वो फिर भी छोटे छोटे गैप के बाद मुझे पॉइंट लगा के दे रहा है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से 50% कर देता हूँ, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी अभी वो मेरे साथ इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। वो कह रहा है कि एक दफा घूम के आ जाओ, फिर मैं पॉइंट लगा लूंगा खुद ही। अभी वो फ्रीक्वेंट नहीं है ना मेरे कर्सर के साथ। तो ये भी डिपेंड करता है शेप के ऊपर कि आप किस तरह की शेप बना रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी रखना चाह रहे हैं। बाकी इसका काम भी सिलेक्शन करना ही है। क्लियर है? अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। कोई नहीं है क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही था, आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बता दो कि ये डाउनलोड किस तरह से करेंगे। क्या डाउनलोड किस तरह से करेंगे? विंडोज के बारे में भी आपने बताया। ये बस आपने आप इसको विनर कैसे डाउनलोड करेंगे?
यहाँ से डाउनलोड की ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर लें सीधा। हो गया, तो ये नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। नेट ऑफर के स्कूल नहीं, आपने अब कुछ भी नहीं करना। हाँ, सेटअप नेट ऑफ करके करना। अभी तक का यही था, तो आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करें। 6 मिनट के बाद फिर से खत्म हो जाएगा, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछना, दोबारा लिंक नहीं भेज रहा मैं। आप फोटोशॉप डाउनलोड करो ना। डिस्कस ही नहीं। ये अब इस मूवमेंट पे इंटरनेट ऑफ कर देना शुरू इसको करते वक्त नहीं करना, से। फोटोशॉप को करते वक्त करना है। वो तो वो करते होती है। फोटोशॉप हुए तो फिर और क्यों कर रहे हो फिर? नहीं कर लो, बेहतर है। कोई क्वेश्चन है? ये और वेबसाइट बताइए। नहीं, ये होती है उसके लिए, आइकन्स के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, फ्री पिक जहाँ पे आपको सोर्स फाइल और आइकन्स मिल जाएंगे और इमेजेस भी मिल जाएंगी। उसके बाद अनस्प्लैश है, ये स्पेल है उसके,
यहाँ से आपको इमेजेस ही मिलेंगी। यहाँ से आपको वेक्टर सोर्स फाइल्स और इमेजेस मिल जाएंगी, पिक्साबेस से। ठीक पिंटरेस्ट से आपने सिर्फ सर्च करनी है। ठीक उसके बाद फ्लैट आइकन, यहाँ से आपको सिर्फ आइकन्स मिलेंगे। उसके बाद PNG एग, जहाँ से आपको PNGs मिलेंगी, और PNG विंग, जहाँ से आपको PNGs मिलेंगी। क्लियर है? ओके। चलें ठीक है, आप फिर प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। मतलब ये फोटोशॉप